नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेल में कैदियों को सहर, इफ्तार और नमाज की सहूलत के इंतजाम किए जाए। जेल सुपरिटेंडेंट से मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी। उन्होंने बताया कि मजलिस 25 साल से कैदियों की खिदमत अंजाम दे रही है। अवाम पर जायद बरक़ी बिल का बोझ क्यों आयद किया जा रहा है? लॉकडाउन के बाद से अवाम माशी तबाही का शिकार है। परेशान हाल अवाम को मजीद परेशान करना शर्मनाक बात है। ऐसी महकमे बरक़ी से कांग्रेसी कायदीन की नुमाइंदगी। मास्क न लगाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। दरपल्ली पुलिस ने एसआई पांडेराव की क़यादत में मुहिम चलाई। पांडेराव ने कहा कि मास्क लगाओ वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। अलबेक की ब्रांच का निजामाबाद में इफ्तिताह अमल में आया। कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। जिम्मेदारान ने बताया कि जायका और मियार को लेकर अलबेक को मुल्कगिर शोहरत हासिल है। अब खबरें तफसील से। सूद की लानत ने मुस्लिम माशरे को खोखला बना दिया। कई लोग कर्ज का शिकार है। जितनी रकम कर्ज पर ली थी उससे ज्यादा सूद अदा कर दिया, मगर असल रकम जू की तू बरकरार है। यह हकीकत है कि सूदी निजाम इंसानियत का इस्तेहसाल करता है। लिहाजा मुस्लिम माशरे को सूदी लानत से बचाने सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया गया। सेवा बैंक के नए ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से जिम्मेदारों का खिताब। जमात इस्लामी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले सेवा बैंक निजामाबाद के दफ्तर की मुंतकिली अमल में आई और लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल के कॉम्प्लेक्स में ही इसके दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में सेवा बैंक के रीजनल डायरेक्टर ज़कीउद्दीन के अलावा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और साबिक़ा सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने सेवा बैंक की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ सूद की लानत ने जड़ पकड़ लिया है, इस मुआशरे को सूद की लानत से बचाने और इनको आसान तरीके से कर्ज फ्राहम करने की काबिल सताइश खिदमत अंजाम दी जा रही। सेवा बैंक के क़याम के बाद मुआशरे में सूद की लानत पर ज़रब लगी है और बहुत से गरीब अफराद इस बैंक से इस्तेफादा हासिल करते हुए छोटी मोटी तिजारतें करते हुए अपने ख़ानदानों की किफ़ालत कर रहे हैं। इस तरह मुआशराती तथहीर की ज़बरदस्त मसाई सेवा बैंक की जानिब से की जा रही है, जिसकी मुआविनत करना मुआशरे के हर साले फ़िक्र शख्स की जिम्मेदारी है। ताहिर बिन हमदान ने भी सेवा बैंक की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। कहा कि इसके ज़रिए मुआशरे को सूदी लानत से महफूज रखने की मुमकिन मसाई की जा रही है, जो कि नाकाबिल नजरअंदाज है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका पर मुश्तमिल रीजन के डायरेक्टर ज़कीउद्दीन ने बताया कि सेवा बैंक के क़याम का मकसद ही है कि इस्तेहसाल पसंद सूदी निज़ाम पर कारी ज़रब लगाई जाए। अपनी ज़रूरत के लिए लोग सूद पर कर्ज लेते और सूद बनते ही चले जाते हैं, लेकिन कर्ज जू का तू बरकरार रहता है। अक्सर सूरतों में जो अफराद जितना कर्ज लेते हैं उससे ज़ायद सूद अदा कर देते हैं, लेकिन कर्ज की असल रकम जू की तू बरकरार रहती है। इस तरह सूदी निज़ाम इंसानियत का इस्तेहसाल करता है और मुआशरे को खोखला व बर्बाद कर देता है। इसलिए इस्लाम ने सूद को हराम और लानत करार दिया और इससे बचने की सख्ती से हिदायत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के लेने देने और इसमें गवाह रहने को भी गुनाह करार दिया। लिहाजा इस मुस्लिम माशरे को सूदी लानत से महफूज रखने के लिए सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें गरीबों का पैसा जमा होता है और गरीबों के ही काम आता है। उन्होंने बताया कि इनके रीजन में, जो कि आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र पर मुश्तमिल है, इसमें 6 सालों में 850 करोड़ का टर्नओवर किया जा चुका है और कर्ज की वसूली की शरह भी 100% है। बैंक वालों ने यह हवा खड़ी की है कि गरीब अफराद कर्ज की रकम डुबो देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। गरीब बाकायदगी से कर्ज अदा करते हैं, जबकि सरमायादार ही जो बैंकों से हज़ारों करोड़ का कर्जा लेते हैं वही बैंकों को डुबोने में पेश रहते हैं। उन्होंने मुस्लिम मुआशरे के साहिब सरवत अहबाब से ख्वाहिश की कि वो सेवा बैंक की खिदमत का बारी बीनी से जायजा ले। अगर मुतमईन हो तो इसमें सरमायाकारी करे और मुस्लिम मुआशरे को सूदी लानत से बचाने में ताउन करे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पहले से खिदमत करने की आ रही समाजी और ये भी बहुत बड़ा काम जो कौम के लिए जो बिना सूदी लोन दे रहे और जो वसूल भी कर रहे, जो पैसा जमा कर रहे, जो रिकवरी कर रहे।
अब फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम है क्योंकि हम फर्जों में परेशान हैं और शादियों में जो पैसे देंगे जैसा 80,000 1 लाख बने, ऐसे तो गरीबों में इतने कामन कैसे थे जो 50,000 आगे बनते बनते 1 लाख रुपये हो जाते 50,000 देने के मिलते थे। तो ये पर बेहतरीन काम है, अल्लाह इनके इस काम को कबूल करे। 96 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, ऐसे ही छोटे छोटे। तो हमको इससे सबक क्या सीखने को मिला कि हम सब मिल के अगर अपने बीच के डिफरेंसेस को मिटा के, अपने बीच की दूरियों को मिटा के अगर हम एक दूसरे के साथ में काम करते हैं तो ये इतना बड़ा काम बनता है कि आज निजामाबाद में 1 करोड़ 30 लाख रुपए महाना करेंसी होगी। साउथ इंडिया का जो रीजन है हमारा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिला के हमने 2012 में ये काम शुरू किया था। 300 मेंबर से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 मेंबर हैं। इन 50,000 मेंबरों ने 2012 से लेके अब तक 850 करोड़ रुपए जमा किए। सारे छोटे लोग, कोई हमारे पास ऐसा आदमी नहीं है जो 2 करोड़ 5 करोड़ लाके जमा किया। सारे लोग हमारी तरह 1,000 2,000 3,000 रुपए जमा करने वाले और 70,000 लोन अब तक हमने दिए हैं। 400 करोड़ रुपए के लोन अब तक दिए हैं। एक और चीज मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, अक्सर ये बोला जाता है कि गरीब आदमी पैसे डुबा देता है। 2012 से लेके आज तक हमारा काम इस बात की गवाही देता है कि सबसे ईमानदार आदमी छोटा है, उसके पास है डुबाता भाई जिसको बैंक 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए देता है वो डुबाता है। 50,000 रुपए जो आदमी को बैंक नहीं देता वो बैंक को कैसे डुबाएगा? हमको ये उल्टी पट्टी पढ़ाई गई कि गरीब आदमी बैंक को डुबाता है, गरीब आदमी कभी बैंक को नहीं डुबाता है। और गुर्बत जो है वो दिमाग का खेल है। अगर आप एक जगह जुड़ जाएंगे, आप यहीं अपनी ताकत देखिए, कितनी बड़ी ताकत आपने पैदा करी। दूसरी एक चीज मेरी आपसे ख्वाहिश है कि इस्लाम का पैगाम मुसलमानों के लिए नहीं है, इस्लाम का पैगाम इंसानियत के लिए। इस्लाम का हर हुक्म हर इंसान के लिए। अल्लाह ने ये कहा कि मुसलमान हो तो ये करो, यानी कहा इंसान हो तो ये, इंसान बनना है तो ये, इंसान बनना है तो सूद से रहो, इंसान बनना है तो झूठ बोलना करो, इंसान बनना है तो एक दूसरे की मदद करो। हमारा काम ये है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक हम ये पैगाम पहुँचाएं। वो भी हमारी तरह पीछे हुए, वो भी हमारी तरह मजबूर है, वो भी हमारी तरह सूद में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है। हम उन तक ये पैगाम पहुँचाएं कि आप हम सब जब जुड़ेंगे। मुल्क की अवाम पहले ही लॉकडाउन की वजह से माशी तौर पर तबाह हो चुकी थी और अब भी सूरत हाल अबतर है। ऐसे में मुख्तलिफ बहानों से अवाम पर भारी बरक़ी बिल आयद किए जा रहे हैं जो कि नावाजिब व गैर मुनसिफाना हैं। इन बिलों को मनसूख करने का कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने मुतालबा किया। कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन के एक वफद ने आज कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के रियासती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान की क़यादत में इलेक्ट्रिसिटी SE से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की और मुतालबा किया कि महकमे बरक़ी की जानिब से आयद किए जाने वाले ज़ायद चार्जेस से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और अवाम को हरासा करना बंद किया जाए। उबैद बिन हमदान ने कहा कि महकमे बरक़ी की जानिब से हैरत अंगेज तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर इजाफी बिल अवाम पर आयद किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर महकमे बरक़ी ये बिल किस लिए हासिल कर रहा है और इन बिलों को वसूल करने का महकमे बरक़ी के पास क्या जवाज़ है और क्या हक पहुँचता है कि जो बरक़ी अवाम ने इस्तेमाल ही नहीं की उसका बिल अवाम से वसूल किया जाए। उबैद बिन हमदान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि अवाम से ऐसा बिल वसूल किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल अवाम ने किया ही नहीं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर महकमे बरक़ी को इस तरह की वसूली करने का इख्तियार और हक किसने दिया और किस तरह महकमे बरक़ी मनमानी रकूमात अवाम की जेबों से वसूल कर सकता है। उबैद बिन हमदान ने बताया कि मुल्क में कोरोना वबा के बाद से कई माह तक लॉकडाउन नाफिज किया गया था जिसके बाद से अवाम की माशी हालत इंतहाई बर्बाद हो चुकी थी और आज तक भी अवाम इस सूरत हाल से उभर नहीं सकी और आज भी माशी तौर पर गरीब अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। इस तरह माशी तौर पर तबाहाल अवाम पर भारी बिल आयद करना क्या मुनसिफाना बात है?
आवाम को गुजारा करना मुश्किल है। ऐसे में जायद बरक़ी बिलों का नाजायज बोझ आवाम का जीना मुश्किल कर देगा। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR से मुतालिबा किया कि वो फौरी मदाखलत करे और तबाहल अवाम के मफाद में इन बिलों को फौरी मनसूख कर दे और अवाम को राहत फराहम करे। बसूरत दीगर कांग्रेस कायद ने इंतबा दिया कि शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन मोइन यूनुस और मोहम्मद असलम के अलावा दीगर मौजूद थे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को एक याददाश्त पेश की गई है। उसमें अहम बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे और एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर रहे हैं, उस ज़िम्मन में आज हमने एक याददाश्त पेश की। हम ये सवाल करते हैं हुकूमत से कि ये डेवलपमेंट चार्जेस और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो करंट बिलों पे डाला गया है, वो इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में डालना क्या ज़रूरी है? अरे कम से कम गरीबों का तो ख्याल करो सीएम साहब। हम ये हुकूमत पे दबाव डाल रहे और हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे कि कम से कम ये तो भी जो है ना, गरीब लोगों को इस जो करंट बिल जो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली की जा रही है उसको तो बख्श दो। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जल्द से जल्द कैंसिल नहीं किया गया और हम बड़े पैमाने पे इसको जो है ना एहतजाज करेंगे। अलबेक कंपनी की ब्रांच का हैदराबाद रोड नस कपिला होटल इफ्तिताह अमल में आया। शहर की कई अहम शख्सियतों ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ब्रांच के मालिकीन ने बताया कि ग्राहकों के मियार और जायके के लिहाज से अलबेक एक काबिल एतमाद नाम है। हैदराबाद रोड पर हिंदुस्तान की मारूफ कंपनी अलबेक की ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रेडको चेयरमैन एस अलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिका सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी और दीगर ने शिरकत की। अलबेक के मुख्तलिफ सेक्शन का मुख्तलिफ कायदीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अलबेक निजामाबाद ब्रांच के जिम्मेदारान अब्दुल रशीद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद यासीन बॉक्सर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि मुल्क गिर सतह पर शोहरत हासिल करने वाली इस कंपनी की रियासत में ये पहली ब्रांच है जहाँ ग्राहकों के जायकों के मियार की तकमील की जाती है और इनको मुमकिन खिदमत फराहम की जाती है। उन्होंने एक बार इस ब्रांच पर तशरीफ लाने और खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की। हेलो निजामाबाद पीपल, गुड इवनिंग, दिस इज अब्दुल रशीद। हम लोग ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अलबेक की ओपनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है निजामाबाद पीपल से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग आए और हमारा अलबेक एंजॉय करें। और अलबेक के लिए हमने काफ़ी रिसर्च करी क्योंकि अमुक सिटीज़ के अंदर अलबेक नाम के काफ़ी गलत नाम के फ्रेंचाइजीज है, पर ये अलबेक 1999 से रजिस्टर है। और अलबेक हमने फाइनली साहिल साहब के पास से फाइनली ली है, हमने फ्रेंचाइजी ली है। हमने ऑल ओवर तेलंगाना की फ्रेंचाइजी ली है और अभी हम टुडे आज ओपन करें और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यू पीपल, दे आर इंटरेस्टेड, मतलब वो लोग हमसे बातचीत चालू है कि हम लोग से फ्रेंचाइजी चाहते हैं। आरमूर वाले कांटेक्ट कर रहे हैं और बोधन वाले साहब भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उनसे बातचीत चालू है और हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे। हमारी मेन हेड ऑफिस रहेंगी हैदराबाद। अभी तो फर्स्ट हमने निजामाबाद में ओपन की है, ऑलरेडी हमारा एक आउटलेट सिकंदराबाद में भी है और इंशाल्लाह अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये साहिल साहब है, अलबेक के ओनर है, ये हमारे यूसुफ भाई है, ये भी अलबेक के हमारे पार्टनर है, ओनर है। अस्सलाम निजामाबाद, ये अलबेक का हमारा 109 आउटलेट है पूरे इंडिया में। हमने इसको स्टेट वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। हम अभी तेलंगाना में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में, वेस्ट बंगाल में, MP में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, दिल्ली में, इस जगह पर सारे हमने अपने मास्टर सप्लाई चेन बना रखी है। हम अपनी सप्लाई चेन को पूरे इंडिया को एक से करेक्ट करना चाहते हैं। अब कुछ भी चीज़ होती है हम सेंट्रलाइज, कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंचाइजी लोकल परचेजिंग कराते हैं, अपना ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको पूरा सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। कुछ भी सामान चाहता हुआ, पूरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ डिज़ाइन किया है मैंने। आपको कुछ भी सामान चाहिए होगा आप बताएंगे, सीधे वो सप्लाई सेंट्रल चेन से सारी सप्लाई होती है और जगह होती है। तो सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच के फिर मास्टर फ्रेंचाइजर उसको हर आउटलेट पे डिवाइड करता है। हम 1999 से रजिस्टर्ड है
अपना वर्ल्ड मार्क में अपना नाम रजिस्टर्ड है, डिवाइस मार्क रजिस्टर्ड है, टैगलाइन रजिस्टर्ड है और 109 फिजिकल आउटलेट हमारे काम कर रहे हैं और जैसे काम करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से हमने आउटलेट को खोला। हम निजामाबाद के जनता से अपील करना चाहते हैं एक बार आए और उसको टेस्ट करें और हमको अपना रिव्यू करें। मजलिसी कायदीन ने रमजान मुबारक के पेश नज़र जेल में मौजूद मुस्लिम कैदियों को इफ्तार, सहर और नमाज की सहूलत फराहम करने के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट से नुमाइंदगी की और बताया कि मजलिस गुज़िश्ता 25 सालों से जेल के मुस्लिम कैदियों के लिए रमजान में खुसूसी इंतजाम करवाते आ रही है। उन्होंने नमाज के लिए खुसूसी बैरक का भी मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने आज सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में सारंगपुर में वाक़ निज़ामाबाद जेल के सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और मुतालबा किया कि हर साल की तरह इस साल भी इस जेल में मौजूद कैदियों को इफ्तार, नमाज और सहर की सहूलत फराहम की जाए, जिसके इंतजामात मजलिस की जानिब से किए जाएंगे। इस मजलिसी वफद में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉर्पोरेटर्स व इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, सैयद एजाज हुसैन, मिर्जा अफसर बेग के अलावा माविन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज भी शामिल थे। इस मजलिसी वफद ने बताया कि गुज़िश्ता 25 सालों से मजलिस की जानिब से जेल के कैदियों के लिए इफ्तार व सहर का एहतमाम करवाया जा रहा है। मजलिसी वफद ने जेल सुप्रिटेंडेंट से मुतालबा किया कि रमज़ान के 1 महीने तक जेल के मुस्लिम कैदियों के लिए एक खुसूसी बैरक को मुख्तस कर दिया जाए, जहां वो 5 वक्त की बाकायदा नमाज अदा कर सके और साथ ही इनको सुबह 3 से 4:30 बजे के दरमियान सुबह के वक्त सहर की सहूलत फराहम की जाए। मजलिसी वफद ने बताया कि गुज़िश्ता 25 सालों से जेल के हुकाम बाकायदगी से मुस्लिम कैदियों को इफ्तार, सहर और नमाज की सहूलत फराहम करते आ रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस साल भी जेल हुक्म हमेशा की तरह कैदियों को रमजान मुबारक के 1 महीने तक खुसूसी रियायत देंगे। मजलिसी वफद ने कहा कि वो 1 माह तक मुस्लिम कैदियों की मुमकिन खिदमत अंजाम देंगे। जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की कारकर्दगी काबिल सताइश। जमीयत की जानिब से लॉकडाउन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई थी और अब हर माह मरहूम आइमा व मौज़रीन के अफराद खानदान में अजनास की तकसीम अमल में लाई जा रही है। डिप्टी मेयर और दीगर मेहमानों ने तंजीम की कारकर्दगी को नाकाबिल नजरअंदाज करार दिया। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर आज एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, नदीम इकबाल, कॉर्पोरेटर रियाज अहमद, मौलाना समीउल्लाह खासमी, ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, हज कमेटी सदर मौलाना इस्माइल आरिफी, मौलाना अबुल क़य्यूम शाकिर और दिगर शामिल थे। इस मौके पर जमीयतुल हुफ़ाज़ के सदर हाफिज अब्दुल वाजिद नवाज ने तंजीम की कारकर्दगी से मेहमानों को वाकिफ करवाया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और नदीम इकबाल ने तंजीम की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और बताया कि तंजीम की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर बेशुमार आइमा व मौज़नीन के अलावा दिगर अहबाब में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई थी और अब हर माह मरहूम इमाम व मौज़नीन के अफराद खानदान को माहाना अजनास की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने इस काम को नाकाबिल नजरअंदाज करार दिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। डिवीजन 60 में खंभों पर लाइटों की तनसीब अमल में लाई गई। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि डिवीजन में मुमकिना रोशनी का इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात के वक्त लोगों को मुश्किलात पेश न आए। उन्होंने सफाई और मौसर पानी की सरबराही का भी तयक़ुन दिया। डिवीजन 60 में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर की नुमाइंदगी पर माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के पेश नज़र डिवीजन में लाइटों की तनसीब अमल में लाई जा रही है। अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि डिवीजन की तमाम गलियों, चौराहों, बिलखुसूस मसाजिद के पास रोशनी का मौसर इंतजाम किया जा रहा है ताकि मसाजिद तक आने वाले मुसल्लियों को रात के औकात में किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सफाई के मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं और पीने के पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। उन्होंने किसी भी मसले पर इनसे रास्त रब पैदा करने की अवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस डिवीज़न 60 की अवाम को रमज़ान मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश की और दुआओं के लिए दरख्वास्त की। इस मौके पर अब्दुल अली कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम ही मसाजिद के पास फोकसिंग लगाई जा रही है रोशनी के लिए और मैं तमाम ही आमद मुस्लिमीन और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को रमज़ान मुबारक के महीने के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमामी लोगों के रोज़े आसानी से जाए और तमाम जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं और तमाम ही लोगों को नेक तौफीक दे रोज़े रहने की और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को बिल्कुल ठंडा कर दे क्योंकि गर्मी का मौसम है और तमाम ही लोग बुज़ुर्ग लोग परेशान होते हैं। ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौके पर अल्लाह उनके भी रोज़ों को आसान करे और ये मौका रमज़ान का ऐसा है, अल्लाह हम सबको नसीब करे पूरा रमज़ान और रमज़ान में इबादतों का ख़ास ख्याल रखें। घरों में बैठकर और जो नौजवान बाहर फिरते हैं मैं उनसे ख़ास तौर उनको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो घरों में बैठकर इबादत करें, रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाए। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी वर्कर्स तमाम सहूलतों से महरूम। कोरोना के मरीजों की देखभाल करने वाले वर्कर्स को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और साबुन की अदम फराहमी। वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, जिला कलेक्टर तवज्जो दे। AITUC का मुतालबा
तिब्बी वर्कर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। पीर के दिन AITUC के जिला जनरल सेक्रेटरी ओमैया की क़यादत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी वर्कर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। ओमैया ने बताया कि सरकारी दवाखाने में तिब्बी वर्कर्स व सफाई मुलाजमीन की तादाद में भारी कमी है, जिसकी वजह से मौजूदा तिब्बी मुलाजमीन पर जायद काम का बोझ आयद हो रहा है और एक वर्कर्स को 3 वर्कर्स के बराबर काम करना पड़ रहा है। बिलखुसूस कोरोना के मरीजों की खिदमत की भी अहम जिम्मेदारी और इनके वार्डों की सफाई भी इन्हीं पर आयद है, लेकिन इनको किसी किस्म की हिफाजती सहूलतें फ्राहम नहीं की जा रही। ओमैया ने बताया कि वो इससे कबल भी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात कर चुके थे कि इन तिब्बी मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स और साबुन की सरबराही अमल में लाई जाए, मगर अब तक भी इनको किसी किस्म की कोई सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इन तिब्बी वर्कर्स की सेहत को खतरा लाहक हो रहा है। और हाल ही में 6 तिब्बी वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए हैं और इसी दवाखाने में इनको इलाज करवाना पड़ा। ओमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है कि जिससे जितना काम लिया जाता है उसको उतनी ही तनख्वाह फ्राहम की जाए। ओमैया ने जिला कलेक्टर से इस मामले में मदाखलत करने और इन वर्कर्स से इंसाफ करने का मुतालबा किया और साथ ही ये भी मुतालबा किया कि इन तिब्बी वर्कर्स को माहाना 21,000 रुपये तनख्वाह फ्राहम की जाए और 20 दिन में एक छुट्टी दी जाए और इनको 2 जोड़ी ड्रेस फ्राहम किए जाए। इस मौके पर तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन व वर्कर्स यूनियन के कायदीन कविता रेड्डी, लिंगम, नरेश, लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। ఇప్పటికే 6 కార్మికులకు దాంట్లో పనిచేసేటటువంటి శానిటేషన్, పేషెంట్ కేర్ కార్మికులకు 6కి కరోనా పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. అయినా కూడా అధికారుల్లో కానీ కాంట్రాక్టర్లో కానీ ఎటువంటి చలనం లేనటువంటి పరిస్థితి వల్ల కనబడుతుంది. మేము దాదాపు అనేక రోజులుగా కార్మికులందరికీ కూడా మాస్కులు, గ్లౌజులు, శానిటైజర్లు, సబ్బులు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే అవేమీ లేకుండా ఇవాళ కరోనా పేషెంట్లు విచ్చలవిడికి వస్తూ ఉంటే హాస్పిటల్ మొత్తం అవేమి ఇవ్వకుండా వర్కర్స్తో పనిచేయడం మూలంగా దాంట్లో పనిచేసే కార్మికులకు కరోనా వస్తూ ఉన్నది. మొన్న సూపరింటెండెంట్ గారిని కూడా మేము కలిసి విన్నవించడం జరిగింది. అందరికీ కూడా మాస్కులు, సబ్బులు, శానిటైజర్లు, గ్లౌజులు ఎమ్మటే ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరినాం. ఆమె ఇస్తానని చెప్పి ఇప్పటికి కూడా ఇవ్వకపోవడం మూలంగా ఇవాళ 6 కార్మికులు కరోనా బారిన పడి అదే హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఏ రకంగా ఇవాళ అధికారులు, కాంట్రాక్టర్ పనిచేస్తున్నాడో జిల్లా కలెక్టర్ గారు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా వాళ్ళందరికీ అవి అన్నిటి కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు సంవత్సర కాలంగా కార్మికుల సంఖ్యను పెంచాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫైల్ పెట్టినామంటున్నారు. ఇప్పటికి కూడా దాని మీద ఎటువంటి చలనం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు చొరవ తీసుకొని కార్మికుల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు వాళ్ళన్నిటికి కూడా కరోనాకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పరికరాలని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందిగా మేము AITUCగా డిమాండ్ చేస్తాం. రోజు రోజుకు కరోనా పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో, మెడికల్ కళాశాలలో, బోధన్ జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కార్మికుల సంఖ్యను, అదేవిధంగా పేషెంట్ కేర్ సంఖ్యను, సెక్యూరిటీ సంఖ్యను, అదేవిధంగా ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న వారికి ఉన్నటువంటి వేతనం సరిపోవట్లేదు. కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును అనుసరించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి AITUC से डिमांड చేస్తా ఉన్నాం. कोरोना के खौफ व खदशात के पेश नज़र हुकूमत ने अवाम से मास्क लगाने की ख्वाहिश की थी और साथ ही इंतबा दिया था कि मास्क न लगाने वालों पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दरपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में SI पांडेराव की क़यादत में पुलिस ने तनाखी की और बरगर मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। मुल्क में दूसरे मरहले में कोरोना वबा ने अपने खतरनाक तेवर दिखाने शुरू किए और मुल्क के तूलो अर्ज में खौफ व हरास का माहौल बन गया। हुकूमत ने अवाम से एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की ख्वाहिश की और हिदायत दी कि मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करे, अपने हाथों को धोते रहे और मुमकिन हद तक भीड़ भाड़ से दूर जाए। बिलखुसूस मास्क का इस्तेमाल न करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया और कहा कि मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में पुलिस ने नरमी बरती और अवाम को बार बार मास्क इस्तेमाल करने की तलकीन करती रही, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अवाम की लापरवाही को देखते हुए सख्त रवैया इख्तियार करने और जुर्माने आयद करने का फैसला लिया गया। लिहाजा आज दरपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई और मास्क न लगाने वालों पर गिरफ्त की। दरपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में सब इंस्पेक्टर पांडेराव की क़यादत में पुलिस ने तनख़ी की और ऐसे अफराद को रोका गया जो मास्क लगाए बगैर सड़कों पर घूमते नजर आए और इन पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। SI पांडेराव ने कहा कि मुल्क में कोरोना की हालत दगरगू है, जिला निजामाबाद भी कोरोना की लपेट में है, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी हैं।
उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, बसूरत दीगर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में बगैर मास्क के घूमने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जुर्माने आयद किए जाएंगे। దర్పల్లి మండల ప్రజలకు తెలియజేయన మాదిరిగా ఈ రోజు నుంచి మాస్క్ లేకుండా ఎవరైనా బైక్ మీద కానీ టిక్ కానీ తిరిగిన మార్కెట్లలో తిరిగినట్లయితే వారికి 1000 రూపాయల ఫైన్ జరిమానాగా విధించబడుతుంది। కావున అందరూ ప్రజలు మండల ప్రజలకు అందరూ కూడా దీనికి సహకరించాలని కోరుతున్నాము। ప్రతి మనిషి ప్రతి వ్యక్తి मास्क लेకుండా బయటికి వెళ్ళరావద్దు। మనము इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जेल में कैदियों को सहर, इफ्तार और नमाज की सहूलत के इंतजाम किए जाए। जेल सुपरिटेंडेंट से मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी। उन्होंने बताया कि मजलिस 25 साल से कैदियों की खिदमत अंजाम दे रही है। अवाम पर जायद बरक़ी बिल का बोझ क्यों आयद किया जा रहा है? लॉकडाउन के बाद से अवाम माशी तबाही का शिकार है। परेशान हाल अवाम को मजीद परेशान करना शर्मनाक बात है। इसी महकमे बरक़ी से कांग्रेसी कायदीन की नुमाइंदगी। मास्क न लगाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। दरपल्ली पुलिस ने एसआई पांडेराव की क़यादत में मुहिम चलाई। पांडेराव ने कहा कि मास्क लगाओ वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। अलबेक की ब्रांच का निजामाबाद में इफ्तिताह अमल में आया। कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। जुम्मेदारान ने बताया कि जायक़ा और मियार को लेकर अलबेक को मुल्कगिर शोहरत हासिल है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।